जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बैसाख मास महात्म का 20वां अध्याय है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब बैसाख मास का 20वां अध्याय। स्तुति कीर्ति कहने लगे कि मुनीश्वर, बैसाख धर्म के महात्म सुनते सुनते मेरी तो तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर के किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत जैसे वचन, अमृत रूपी वचन को पान करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी कोई इच्छा नहीं रही है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुन करके सुति देव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा आपसे कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरती को पार करके कांटे युक्त पहाड़ी में के वन में गया, जहाँ ना जल था ना, और उस वन में कोई मनुष्य भी नहीं था। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी वह सब के प्राणों का घातक एक व्याध वहां पर आया और ब्राह्मणों के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते और छत्र और माला सब कमंडल कर उनकी छीन लेने की आज्ञा दे दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पा करके धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे ही पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता, कहीं चलता, कहीं गिरता चला जा रहा था। उसके दया युक्त हाय हाय शब्द को सुन करके व्याघ्र को कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हरण कर लिया। ये तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके लिए इसके नए जूते ले लिए हैं, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर अब पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है मुझे। ऐसा विचार करके उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए और उन जूतों को पहन करके वह ब्राह्मण अति सुखी हो गया और उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने बैसाख मास में जूतों का दान दिया मुझे, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुन करके व्याध विस्मय से ये सोचने लगा कि कहने लगा, ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने बैसाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो बैसाख और हरि कौन है ये मुझे बतलाइए, तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याध के वचन सुन करके ब्राह्मण वह विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको तापनाश करने वाले जूते दान किए हैं, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित
सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देख पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक करके गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली ये कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी और उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उसके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग करके दिव्य शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ करके अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़ खड़े हो गए। और तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? ये सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्री कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु।